नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। चिराग पासवान ने एक बार फिर से बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड में चिराग पासवान ने पूरा खेल बदल दिया। बीजेपी लगातार वहां पर मजबूरी में जेडीयू को साथ लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने इन वक्त पर जब उनको यह पता चला कि नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है, उनकी पार्टी में बड़े पैमाने पर चेहरे शामिल हो रहे हैं, तो आनन फानन में चिराग पासवान भी झारखंड में बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने अपने ऐलान में भी यह भी कहा है कि कोशिश तो उनके एनडीए के साथ ही रहने की होगी। लगातार झारखंड के प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा चिराग पासवान को साथ लाने के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे थे, या फिर यह पूरा मामला आना कामला के हाथों पर सौंपते नजर आए थे कि जो भी फैसला होगा वह आला कामना लेंगे। लेकिन लगातार चिराग पासवान ने अपनी जिद को कायम रखी और जिद की वजह से उनका असर यह है कि अब चिराग पासवान को भी वहां के सीटें शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत एक सीट एनडीए में मिल गई है और एक बड़ा मैसेज भी वहां से निकल निकल गया है। मैसेज यही है कि चिराग पासवान अब बड़े नेता हैं। बिहार में चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अपनी जीत मनवाना हो, चाहे अपने चाचा पशुपति पारस के किसी भी कीमत पर बिहार से बाहर रखवाना हो, एनडीए से उन तमाम चीजों में चिराग पासवान की जिद के आगे हर बार बीजेपी ने सरेंडर किया है और कुछ ऐसा ही इस बार झारखंड में भी होता नजर आया है। बड़ी बात यह है कि झारखंड में अभी तुरंत तुरंत विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तय हुआ है। सबसे बड़ा दल के तौर पर जब वहां पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जो कि कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं आजसू, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में वहां पर अलग चुनाव लड़ी थी और इसके वजह से वहां पर बीजेपी को कई सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ था। सुदेश महतो उस पार्टी के नाम सिर्फ सर्वे सर्वा ही में, बल्कि युवाओं के बीच में झारखंड की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है और खास करके जो कुर्मी वोटर हैं उन पर उनकी पकड़ मानी जाती है। लिहाजा इस बार उनको साथ लेना यह पहले से तय हुआ था। उनको 10 सीटें दी गई हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम उसमें जो है वो है चिराग पासवान का, क्योंकि चिराग पासवान के खाते में भी झारखंड में एनडीए में एक सीट आ गई है और चिराग पासवान अब वहां की चतरा सीट से उनके प्रत्याशी जो हैं वह चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के जो जेडीयू हैं उसको भी 2 सीटें दे दी गई हैं, जिसमें पश्चिमी जमशेदपुर, जहां से सरयू राय ने पिछले विधानसभा चुनाव में सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास उनको चुनाव हरवाया था, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अब सरयू राय अब जेडीयू के साथ आ गए हैं और दूसरी तरफ रघुवर दास अब झारखंड की राजनीति से बाहर हो चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी ने स्ट्रेटेजी के साथ एक कमियां थी बीजेपी के अंदर, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर अंतर्वर्दों का उन तमाम चीज़ों को पहले दूर किया वहां पर, क्योंकि वो जो वोटर्स हैं उनको पोलराइज करने के लिए बीजेपी का जो स्ट्रेटजी फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत वहां पर बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे अग्रेसित नेताओं को उतारा, वहां का प्रभारी बनाया, ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके और वोटों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर संगठित किया जा सके। हेमंत बिस्वा शर्मा के जेल से जाने के बाद भी लगातार वहां पर जो आदिवासी वोटर्स हैं वो गोलबंद हुए हैं, ऐसी खबरें भी हैं। झारखंड लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बहुमूल्य सीटों पर काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। लिहाजा बीजेपी इस बार हर कदम फूक फूक के रख रही है और चिराग पासवान को साथ लेने उनकी एक मजबूरी थी, ताकि वहां के दलित वोटरों का साथ रखा जा सके। जाहिर तौर पर जेडीयू के खाते में 2 सीटें आई हैं। राज्य वोटर पर सरयू राय चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर ऐलान होना बाकी है, लेकिन चिराग पासवान ने वहां पर एक बार फिर से
बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है बीजेपी को। चिराग पासवान ने कई राउंड की मीटिंग की, झारखंड से लेकर के दिल्ली, और फिर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ भी तस्वीरें देखी कि हेमंत बिश्व शर्मा के साथ वो विशेष विमान में मीटिंग करते नजर आए। वहां पर लगातार श्री शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होती रही। हालांकि चिराग पासवान के लोजपा के दावा के 11 सीटों का किया था, लेकिन उनके खाते में एक ही सीट आई है। लेकिन सांकेतिक तौर पर भी झारखंड में जैसे राज्य में जहां पर लोजपा रामविलास की कोई अपनी बहुमत मजबूत सियासी जमीन ही नहीं है, वहां एनडीए के बैनर तले लड़ना ही चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जीत है। और नीतीश कुमार भी इसे जीत के एक तरीके से कहे हैं कि शुरुआत में जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने वहां पर दावा कई सीटों का किया था, अंतिम लड़ाई 3 पर गई थी, लेकिन अंतिम में 2 पर वो मान गए हैं। और एक सीट जहां पर जो जेडीयू के खाते में ले गई है, जेडीयू को जो मिलने वाली थी वो चिराग पासवान को देके झारखंड में एनडीए और स्ट्रांग किया गया है। वहां पर महागठबंधन की बात करें तो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएम हेमंत सोरेन की पार्टी जो कि सत्ता में इस वक्त है, कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों जो वहां पे गठबंधन के अंदर में है, ये सभी मिलाकर के वहां पे महागठबंधन बनाती हैं। तो एनडीए का कुड़ाबा भी वहां चढ़ गया है। पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ा, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ उनके पुराने अलियांस पार्टनर आजसू के साथ 2 और पार्टियां हैं, वो साथ अब आ गई हैं, जो कि जेडीयू और वहां के पर लोजपा रामविलास हैं। क्योंकि बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, बड़ी संख्या में बिहार मूल के लोग वहां पर अब रहते हैं। जाहिर तौर पर बिहारी वोटर जो हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के नाम पर, उनके काम के अंदाजे पर बीजेपी के तरफ अपना रुख कर सकते हैं। और बीजेपी ने इसी स्ट्रेटेजी के तहत वहां पर सीटों का बंटवारा किया है। और चिराग पासवान के एक तरीके से कहें कि चुनाव में वोट पड़ने, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही झारखंड में एक सीट पर ही भले उन्हें अपने हिस्से मिलने हैं, अपनी पार्टी के लिए एक सीट पाने में वह कामयाब हुए हैं। तो इसका एक बड़ा फायदा जो चिराग पासवान को होता हुआ दिख रहा है। और चिराग पासवान एक तरीके से कहें कि मोरल विक्ट्री पर रहे हैं।